नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि हमारे हिंदू धर्म में दहलीज पूजन या देहरी पूजन क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या धार्मिक मान्यता है अथवा हमें इस व्रत या पूजा करने से किस लाभ की प्राप्ति होती है। बताने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर या लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, हमारे शास्त्रों के अनुसार जिस घर की दहलीज टूटी फूटी हो उस घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसलिए त्योहारों पर हम खास तौर पर अपने घर की दहलीज को साफ सुथरा कर उसे रंगोली के माध्यम से कलाकृति बनाते हैं। इसके संबंध में एक पौराणिक कथा हम आपको सुनाते हैं। एक गांव में एक साहूकार का परिवार रहता था। उसके 2 पुत्र और 2 बहुएं थीं। साहूकार ने बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह शास्त्र विधियों को जानने वाली थी। उसकी सास ने उसे सायंकाल प्रतिदिन देहरी पूजन का नियम देकर कहा था। देहरी पूजने से हमेशा घर में बरकत होती है। यह परंपरा सदियों से हमारे परिवार में चली आ रही है। यह परंपरा आगे बढ़ाने के लिए मेरी सास ने मुझसे संकल्प लिया था। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अतः यह कार्य मैं तुम्हें सौंपती हूँ और ऐसे ही यह परंपरा तुम आगे भी कायम रखना, जिससे घर में सुख समृद्धि का वास बना रहे। साहूकार ने अपनी सास को दिए गए वचन के अनुसार यह परंपरा आज तक बिना त्रुटि किए निभाती आई थी। एक दिन साहूकार साहूकारनी से बोला, अरे भाग्यवान, तुम्हारे 2 बहुएं हैं, उनके होते हुए तुम यह देहरी पूजन क्यों करती हो? यह कार्य अब बहुओं को छोड़ दो, जिससे यह जिम्मेदारी वह बहुएं ही निभाएं। सेठ की बात को सुनकर साहूकारनी अपनी बड़ी बहू के पास जाती है और कहती है, बहू, आज से तुम देहरी पूजने का कार्य ले लो। तुम घर की बड़ी बहू हो, अतः यह परंपरा तुम ही आगे ले जाओगी। यह परंपरा पीढ़ियों से हमारे यहाँ चली आ रही है। बहू पूरी बात सुने बिना ही बोली, माँ जी, मेरे पास पहले से ही अधिक काम है, आप यह काम छोटी बहू को दे दीजिए। साहूकारनी उदास मन लौट आई और छोटी बहू के पास पहुंची तो छोटी बहू अपनी सास से बोली, सासू माँ, आपने मेरे पास आने का कष्ट क्यों किया? मुझे ही बुला लेती। सास दुखी मन बोली, बहू, प्यासा कुएं के पास आता है, कभी तुमने देखा है कि कुआं प्यासे के पास जाए? सास की बात को बहू हंसी में टाल देती है और आदर पूर्वक सास को बिठाती है और सास का सम्मान करती है। सासू माँ को पलंग पर बिठाकर वह खुद नीचे बैठ गई और विनय पूर्वक सास से आने का कारण पूछा। तब सास बोली, बेटी, मैं तुम्हें एक कार्य सौंपना चाहती हूँ। यह कार्य मेरी सास ने मुझे सौंपा था। यह परंपरा यूं ही पीढ़ियों से चली आ रही है। क्या यह धार्मिक कार्य तुम निभा सकोगी? छोटी बहू सरला अपने नाम के अनुसार ही सरल स्वभाव की थी। तब वह बहू बोली, माँ जी, आज्ञा दे। तब साहूकारनी का हौसला बढ़ा और वह बहू से बोली, बहू सरला, आज नहीं तो कल घर की जिम्मेदारियां तुम दोनों बहुओं को ही संभालनी है, ताकि यह घर परिवार सुख शांति और समृद्धि से भरपूर बना रहा। घर में धन धान्य के भंडार भरे रहें व मेरे बेटों की आमदनी दिन दूनी रात चौगनी बढ़े। घर में बरकत का वास हो, जीवन खुशहाल बना रहे। तब छोटी बहू बोली, माँ, आप मुझे बताती जाएं कि मैं घर की सुख समृद्धि के लिए आप जो भी कार्य मुझे सौंपेंगी उसे मैं पूरे मन से करूंगी। तब साहूकारनी बोली, बेटी सरला, तुम नित्य शाम को घर की दहलीज का पूजन किया करो। ज्यादा कुछ नहीं होता। दहलीज को साफ कपड़े से पोंछकर एक थाली में रोली मोली चावल लेकर उस देहरी का पूजन करो और दीपक जला देना और एक सतिया बनाकर घर की सुख समृद्धि के लिए दुआ करना। तब वह बोली, मैं सब कुछ नियम से करूंगी माँ।
त्योहारों पर दरवाजों पर आम या अशोक के पत्तों के बंधनवाल लगाकर देहरी को चावल भिगोकर उसको मढ़ना अर्थात सुंदर किनारीदार डिजाइन बनाना और दरवाजों के दोनों ओर सतिया बना देना। यदि यह सब तुम करोगी तो तुम्हारे घर में कभी भी रुपए पैसों की कमी नहीं रहेगी। उसी दिन से छोटी बहू सास के बताए अनुसार रोज शाम को देहरी पूजन करने लगी व परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना। देखते ही देखते छोटी बहू का घर धन धान्य से भर गया। उसके पति की सरकारी नौकरी लग गई व पूरा साल होते ही उसके यहाँ एक सुंदर बेटे का जन्म हुआ। अब उसके घर नित्य नई खुशी होने लगी। साहूकार और साहूकारनी छोटी बहू को देखकर प्रसन्न रहने लगे। इधर बड़ी बहू के घर में दरिद्रता का वास हो गया व पति की लगी लगाई सरकारी नौकरी छूट गई। आए दिन बच्चे बीमार रहने लगे। एक दिन बड़ी बहू अपना दुखड़ा लेकर अपनी देवरानी के पास गई और पूछने लगी, सरला तेरी तरक्की का क्या राज है? तुम्हारे यहाँ नित्य नई खुशी रोज होती है। तब छोटी बहू आदर पूर्वक जेठानी को बिठाती है और आने का कारण पूछती है। तब जेठानी बोली, क्या बताऊं सरला, हमारे घर को पता नहीं किसकी नजर लग गई है। तेरे जेठ की अच्छी खासी नौकरी थी वो भी छूट गई और घर में नित्य कोई न कोई बच्चा बीमार हो जाता है। तब छोटी बहू बोली, जब से सासू माँ ने मुझे देहरी पूजने का कार्य सौंपा है तब से मेरा घर धन अन्न के भंडार से भर गया है। यह बात सुनकर जेठानी का माथा ठनका और शीघ्र ही वहां से उठी और सासू माँ के पास पहुंची और पैर पकड़कर माफी मांगने लगी और बोली, माँ मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई है। जब से मैंने आपको दहलीज पूजन के लिए मना किया है तब से हमारे घर में कष्टों ने घर कर लिया है। आप मुझे देहरी पूजने का विधि विधान बताने का कष्ट करें, मैं नित्य देहरी पूजन का कार्य करूंगी। तब साहूकारनी अपनी बड़ी बहू से बड़ी सरलता से बोली और देहरी पूजने की सारी विधि बताई। तब शाम को दोनों बहुएं साथ साथ दहलीज पूजने का कार्य करने लगी। धीरे धीरे बड़ी बहू के घर में भी लक्ष्मी का वास हो गया व सभी कष्टों से उसे निजात मिली। जो भी व्यक्ति अपनी दहलीज को साफ सुथरा रखकर पूजन करते हैं उनके यहाँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। हमारे हिंदू धर्म में दहलीज में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों पर सर्वप्रथम दहलीज का ही पूजन किया जाता है। दर्शकों, ये थी हिंदू धर्म में दहलीज पूजन की पौराणिक कथा। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।